तहसील प्रशासन होश में आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तहसील प्रशासन होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तहसील में दलाली बंद करो। तहसील में दलाली बंद करो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। होश में आओ। एसडीएम तहसीलदार होश में आओ। एसडीएम तहसीलदार होश में आओ। क्या कारण है आप सभी लोग इकट्ठा होकर के आज तहसील प्रशासन मुर्दाबाद की नारा लगा रहा है? तहसील में घूसखोरी दलाली इतना बढ़ चढ़ करके हो गया है कि तमाम भूमाफिया ये सोच रहे हैं कि एसडीएम तहसीलदार और थानाध्यक्ष नायब तहसीलदार सब लोग मिल करके इन लोगों को हम पैसा दे देंगे, मुकदमा लड़ेंगे तो बहुत दिन चलेगा, पैसा लड़ेंगे तुरंत कब्जा दिला देंगे। इसी तरह की घटना कर रहे हैं लोग। आजकल भूमाफिया निचलोर में इतने सक्रिय हो गए हैं कि कोई विवादित जमीन ले रहे हैं और इन लोगों को सबको मिला ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और जाके मौके पर कब्जा दिला रहे हैं। इसी तरह की एक घटना कल होने जा रहा था। बहुत बड़ा घटना होने से डिगही जैसा घटना होने से रह गया, नहीं तो ये लोग तो घटना करा ही दिए होते कल जो है। कौन सा घटना अभी प्रकरण सामने में आया? 5 मिनट में खा लिया। घटना ये है कि एक जमीन जो है विवादित चल रही है परागपुर में, और वो चकबंदी में भी चल रहा है और विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। और उसमें एक आदमी मुख्तारेआम लिखवा करके तमाम लोगों को ज़मीन बेचता जा रहा है। मुकदमों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें एक राजू गुप्ता नाम का व्यक्ति है, वो जो है ज़मीन खरीदा हुआ है और अभी उसका नाम भी नहीं चढ़ा है। तब तक तहसील दिवस में दरखास्त दे करके और मोटिवेट करके इन लोगों को अपने तरीके से पैसा वैसा दे करके और मौके पर जाके कब्जा करा रहा है। कह रहा है कि जो है या तो आप ही लोग पैसा ले लीजिए, नहीं तो तहसीलदार साहब 35,000 ले रहे हैं, उनको दे करके हम अदेशवा करा लेंगे और कब्जा भी कर लेंगे। इस तरह से जो है वहाँ मतलब एक तरह से ये लोग भूमाफियाओं के वीपेंस बन करके जो है उसके कब्जा दिलाने के जैसे गुंडा काम करते हैं, उसी तरह से हमारे अधिकारी एसडीएम तहसीलदार और थानाध्यक्ष मिल करके काम कर रहे हैं। मतलब जान लीजिए कि कल बहुत बड़ा घटना होते होते बचा इन लोगों के गलत प्रशासनिक रवैया से और घूसखोरी इतनी आगे बढ़ गई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। भूमाफियाओं का अड्डा बना तहसील परिसर निचलौल की तहसील अंतर्गत जितने भी जमीन और तमाम तरह का प्रकरण सामने आया, आज निचलौल तहसील के चुप्त वकील साहब लोगों के द्वारा एक भारी जामवाड़ा आप निचलौल तहसील परिसर में देख रहे हैं, जहां पे वकीलों का ये कहना है कि निचलौल तहसील के अंतर्गत कहीं न कहीं अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत होने के खातिर भूमाफियाओं को उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और जायज नाजायज जमीनों पर कब्जा दिला करके और बेच करके भारी रकम हटा जाता है। आइए वहां के वकील लोगों से, वरिष्ठ वकीलों से हम जानना चाहते हैं आखिर इतना रोष खरोश और गुस्सा तहसील परिसर में निचलौल में अधिकारियों के प्रति आप लोग क्यों जता रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र कुमार तिवारी जी, निचलौल तहसील में इतना सारे वकीलों का एक जामवाड़ा कहे तो जी, और सभी लोगों का नारा है तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। हाँ। क्यों आखिर अधिकारियों के प्रति इतना रोष खरोश और गुस्सा क्यों है? इस नाते कि कोई भी मुकदमा बिना 50,000 के नीचे तय नहीं होता है। हर फाइल में तहसीलदार, नायब तहसीलदार चाहे एसडीएम कोर्ट में 50 से 25,000 तक जैसा है वह हर फाइल में पैसा लिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी पक्ष में फैसला हो। आज इस तरह का मुद्दा हो गया है कि बिना पैसा के कोई भी फाइल में आदेश हो ही नहीं रहा है। हम लोगों को न्याय दिलाने का काम आप लोग करते हैं। आप लोगों के कंधे पर भारी विश्वास और जिम्मेदारियां होती हैं और आप लोगों के सामने अधिकारी सिर्फ पैसे पे मुकदमा तय करते हैं। हाँ, मौकिलों को बुला करके पैसा लिया जा रहा है, मौकिलों को लेखपाल के जरिए बुलवा लिया जा रहा है, मौकिलों को फ़ोन करके बुलवा लिया जा रहा है और किसी न किसी माध्यम से उनको पैसा चाहिए। जो पैसा दीजिएगा वही फाइल सुनवाई होगी, उसी फाइल का आदेश होगा,
बहुत 2500 साल की फाइलें पड़ी हुई हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है अगर उसके पास पैसा नहीं है तो। और जिसके पास पैसा है उसका साल भर में फैसला। यह है स्थिति यहाँ जितनी फाइलें देखकर क्या स्थिति है निचलौल तहसील की? यहाँ की स्थिति काफ़ी भ्रष्ट है। यहाँ के सारे अधिकारी घूसखोरी का चरम सीमा लांघ चुके हैं और सारे काम यहाँ पे मिली भगत करके सारे अधिकारी राजस्व विभाग की टीम को मिला के किया जा रहा है। क्या मुकदमे में सही फैसला देने से अधिकारी कतरा रहे हैं, जो पैसे के ऊपर सारे वकील साहब लोग आप लोग? उन लोगों का सही फैसला वही है जो सही पैसा दे दे। काफी रहस्यमयी बात है, सही फैसला सिर्फ पैसे पे हो रहा है। निचला तहसील परिसर के सारे वकील साहब लोगों का कहना है कि यहाँ पे न्याय नहीं अन्याय हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों के साथ भारी अन्याय हो रहा है और यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत और भू माफिया की मिली भगत होने के खातिर जो असली न्याय पाना चाहिए लोगों को, उस न्याय से कहीं लोगों को वंचित किया जा रहा है। भ्रष्ट प्रशासन के प्रति वकील साहब लोगों का, अधिवक्ताओं का यह रोष खरोश और गुस्सा है। सर, क्या कहना चाहेंगे ये निचलौल तहसील परिसर के अधिकारियों और कर्मचारियों को? भ्रष्टाचार तो जो है ये है, माफियाओं के प्रभाव में आकर कानूनी प्रक्रिया का ओवरलैपिंग मतलब उल्लंघन करके ओवरलैपिंग करके कार्रवाई कर दी जा रही है उनके कहने पर पैसे के बल पर। बहुत बड़ी बात है, माफियाओं के प्रभाव में प्रशासन आ गया तो न्याय कहाँ का रह गया? आजकल जिसके पास पैसा है न्याय उसी के पक्ष में है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यहाँ स्थिति वो हो चुकी है, जो तीनों अधिकारी, इस तरह के अधिकारी तो मैंने आज तक नहीं, मैं 25 साल 26 साल प्रैक्टिस हो गया। कृष्णमोहन मिश्र नाम है। यहाँ पैमाइश रिपोर्ट, पूरा फाट रिपोर्ट यहाँ आए हैं आम जनता, कोई बता दे 10,000 20,000 के नीचे किसी का रिपोर्ट, वो भी समय से नहीं देगा। कहते हैं क्या कि इसमें 10,000 साहब को देना है, 5,000 उनको देना है, 10,000 के नीचे कोई रिपोर्ट नहीं देगा। 50,000 1 लाख 1.5 लाख नीचे कोई फाइल डिसाइड नहीं। अब यहाँ हम लोग किताब पढ़ना छोड़ दिए हैं, खाली तय किए हैं कि कितना इसमें लेना है। मौकिल संतुष्ट है, देगा देंगे, नहीं देगा तो मौकिल को बुला रहे हैं, अगर वो तैयार हैं तो खुद जाकर दे रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भू माफिया और सक्रिय हो गए हैं कि जब पैसे से काम होगा तो भू माफिया से अधिक पैसा पावर वाला कौन है? आम जनता के पास वो क्षमता नहीं है तो उनका मुकदमा बरसों पेंडिंग है। जिनके पास 50,000 1 लाख देने का है सुविधा या पावर है तो उनके फैसले किसी भी, चाहे उनके पक्ष में साक्ष्य हो ना हो, आपत्ति को प्रथम दृष्टया खारिज करके और निर्णय सुना दिया जाएगा। कोई इतने भ्रष्ट समायोजन कभी नहीं हुआ है। लेखपाल कानून अनियंत्रण है, सारे रिपोर्ट वगैरह ये भाई सब कुछ खाना चाह रहा है। तहसील परिसर में इतना बड़ा अन्याय और धांधली हो रहा है, भू माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, निचलौल तहसील में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ का तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम, भले एसडीएम न लेता हो लेकिन उसके जो शागिर्द हैं वह लेते हैं। बगैर पैसा के यहाँ न्याय नहीं मिलता, यहाँ न्याय बिकता। एक शेर हो जाए नहीं। एक बढ़िया कानून की विकलांगता को देख करके अधिवक्ता गणों में भारी रोष खरोश सामने आया है। जब बर्दाश्त का हद पार हो गया तब निचलौल के अधिवक्ता गणों ने आक्रामक स्वभाव उत्पन्न करके और अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपना गुस्सा आक्रोश व्यक्त किया है। क्या कहना चाहेंगे कि निचलौल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है? जो कहते हैं कि सरकार कह रही है कि न्याय चला जन जन से मिलने, तो अब स्थिति यह हो गई है यहाँ कि न्याय चला धन धन से मिलने। लेखपाल कानून स्रोत बन गए हैं आय के, भ्रष्टाचार के। वहाँ से शुरू होता है, वो असूली एजेंट हो गए हैं और हमारे अधिकारी बैठ करके उनके माध्यम से पैसे ले करके भू माफियाओं के पक्ष में कब्जा करवा रहे हैं, कब्जा एजेंट बन गए हैं। ये जो परागपुर का मामला है वो अभी चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन है और कतई जिस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने विवादित ज़मीन खरीदा, उसको फिर विक्रय किया और विक्रय करने के बाद अभी खारिज दाखिल भी नहीं हुआ है, तब तक प्रशासन को गुमराह करके या प्रशासन को अपने फेवर में ले करके और कब्जा करने पहुंच गया, जिस पर आज से 62-65 वर्ष हो गए, आज तक किसी व्यक्ति ने उस पर कब्जा नहीं किया और अनवरत कब्जा जारी है।
तो जहाँ वो मामला अधिवक्ता का है, अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है। दरोगा बुला रहा है कि आप आकर के यहाँ सेटलमेंट करिए, तो जहाँ अधिवक्ता को वो ऐसे न्याय नहीं मिल पाएगा, वहाँ आम जनता की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर चाहती है वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म करे, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर सख्त लगाम लगानी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी। अभी वकील साहब ने बताया कि जैसा प्रशासन ने दावा ठोका है न्याय चला जन जन से मिलने, अब न्याय जन जन से नहीं धन धन से मिल रहा है। जहां धन है वहां न्याय है, वो पक्ष हो रहा है, जैसा कि अधिवक्ता गणों के द्वारा ये कहना है। क्या सरकार का संविधान, क्या भारत देश का कानून, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना इसी तरह से धन के लिए बनाया गया था या फिर न्याय के लिए बनाया गया था?